पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आगामी 1 फरवरी को केंद्र सरकार का आम बजट आने वाला है, जिसको लेकर मुरादाबाद के लोगों में काफी उत्साह है। इसी को लेकर आज निर्यातकों से बात कर रहे हैं। हम मुरादाबाद पहुंचे हैं, जहां पर निर्यातकों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उन्हें आम बजट से क्या उम्मीदें हैं। बजट की तरफ तो एक्सपोर्टर्स की निगाहें बहुत हैं। सिंपल रीज़न ये है कि इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय निर्यात है वो इस समय बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है और ऐसे में हमें सरकार से बहुत सारी मदद की उम्मीद है। हमारे निर्यात के अंदर जो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक तो है हमारा कच्चा माल, दूसरा है हमारा ऑपरेशंस एंड प्रोसेसिंग, तीसरा है उसका लॉजिस्टिक्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे 2 कंपोनेंट्स के अंदर हमारे मैक्सिमम चैलेंजेस हैं। सबसे पहला हमारा कच्चा माल जो है उसकी कीमतें स्टेबल नहीं है, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। हम ऑर्डर बुक करते हैं और जब उसका ऑर्डर आता है, जब तक कि आजकल अंतर्राष्ट्रीय निर्यात कम से कम 3 से 6 महीने एडवांस चलता है। सैंपल्स जाने के बाद जब आपका ऑर्डर आता है तो उस समय ऑलरेडी कच्चा माल बढ़ चुका होता है। तो डेफिनेटली ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। दूसरा जो है हमारा लॉजिस्टिक्स जो है इस समय, चाहे वो आप समुद्री रूट की बात करें, चाहे आप हवाई रूट की बात करें, दोनों में ही हमारी सब तरफ विदेशी कंपनियां हैं। भारत की कोई कंपनी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, सब विदेशी कंपनियां हैं और वो मनमाने रेट्स वसूल करती हैं। हमारी जो एयर फ्रेट है वो उन पे कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले से ही ये सभी विदेशी कंपनियों ने पीक लेवल सरचार्ज लगा दिया 15% का, कि हमारा इस समय रश ज़्यादा है तो हम 15% सरचार्ज लगा रहे हैं। इसके ऊपर केंद्र सरकार को डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए और एक कोई सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए ऑन द पैटर्न ऑफ, जैसे IRD है, रेरा है, इस तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, तो कम से कम इस चीज़ को देखें कि वो जो सर्विसेज दे रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट इतनी ज़्यादा है या नहीं है। दूसरा जो समुद्री पोर्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे समुद्री पोर्ट जो है, वैसे में थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है कि इस समय सरकार जो कोस्टल एरियाज के अंदर नई नई बंदरगाहें बनाने के लिए काम कर रही है। उसके लिए जो बड़े वेसल्स हैं वो बुसान या सिंगापुर से ही जाते हैं, लौट जाते हैं, और हमें मुंबई से छोटे वेसल से उनको कनेक्ट करती है। इससे हमारा भाड़ा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी कुछ जहाज़ दें जो कि अपने तौर पे भारतीय कंपनी बने, जो कि आगे जो है लोग अपने सिटीजन्स को एक सस्ती और अच्छी सर्विसेज मुहैया करा सके। भारत सरकार को, वित्त मंत्रालय को इन 2 मिनिस्ट्रीज को सशक्त करना चाहिए और उनको ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए कि ताजो हमारी जो एक्सपोर्ट के लिए अच्छी लॉजिस्टिक सर्विसेज का प्रबंध कर सके, चाहे वो हवाई हो चाहे वो समुद्री रूट से हो। मुरादाबाद के वो निर्यातक जिन्हें निर्मला सीतारमण के आम बजट से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं, और निर्यातकों ने निर्मला सीतारमण और केंद्र सरकार से मांग की है कि MSME को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं इस बार भी आम बजट में निर्यातकों के लिए काफी अच्छा साबित होगा और काफी उत्साह देखने को मिलेगा। तो वहीं जो निर्यातक हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं विभिन्न योजनाएं लागू की जाएंगी। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, खबर फास्ट, मुरादाबाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।